बैटरी से बात करते हैं, जैसे एक वेट बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तीनों ही बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बैटरी यूज करते हैं। आज थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि इन तीनों में कितने डिफरेंसेस हैं। वेट बैटरी की बात करें तो इसके अंदर ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर होता है। ये जो सोल्यूशन होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। That the French physicist Planck invented the world's first rechargeable battery, which was a lead-acid battery. A lead-acid battery uses lead dioxide as the positive electrode and lead as the negative electrode, with sulfuric acid as the electrolyte. Under the chemical action of sulfuric acid, the negative electrode gains electrons and the positive electrode loses electrons, thus forming a voltage. When the negative electrode and the positive electrode are connected by a circuit, for example, a light bulb, the electrons from the negative electrode will flow to the positive electrode. These electrons will neutralize the positive charges, so the electric field of the positive electrode will gradually weaken. This is the discharge process of the battery. If a power source with a larger electric field is now added to recharge the battery, the electrons on the positive electrode of the battery will be drawn away, and the negative electrode will repel more electrons, so the voltage of the battery will rise again. This is the charging process of the battery. Lead-acid batteries were the first to successfully implement the mutual conversion between electrical energy and chemical energy. फिर बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग और बैकअप टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो आपकी वेट बैटरी है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 70 से 80% होती है। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of energy storage. बैटरी से बात करते हैं, जैसे एक वेट बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तीनों ही बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बैटरी यूज करते हैं। आज थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि इन तीनों में कितने डिफरेंसेस हैं। एंड पे इंक्लूड करेंगे कि कौन सी बैटरी ज्यादा बेहतर है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बैटरी का काम क्या होता है और ये किस चीज से बनी होती है। बैटरी बेसिकली अपेरेंटली दिखने वाला एक बॉक्स, इसके अंदर एक कंप्लीट साइंस होती है। बैटरी के कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये टिप होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज अकोमोडेट हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए केमिकल। वो इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल में आपका चार्ज स्टोर हो जाता है। फिर जब आपकी बिजली चली जाती है तो दोबारा बैटरी रिवर्स काम करती है। वही जो केमिकल आपका स्टोर हुआ था वो केमिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी पहले चार्जेस के फ्लो से केमिकल कंपोज उसके ऊपर डिपोजिट हो गया, बाद में वही जो डिपोजिट केमिकल था वो चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका करंट बनता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली 3 फेमस टाइप्स है बैटरीज की, जैसे वेट बैटरी, ड्राई बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। तो इनमें क्या फर्क है। वेट बैटरी की बात करें तो इसके अंदर ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर होता है। ये सोल्यूशन होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ड्राई बैटरी में भी यही होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो सेमी लिक्विड होता है, ना वो पानी की तरह होता है और ना वो खारे की तरह होता है, जो सेमी लिक्विड होता है। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स, एक सेमी सॉलिड आपका लिक्विड, सेमी लिक्विड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें लिथियम कंपाउंड्स होते हैं जिनके फायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग और बैकअप टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आपकी वेट बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए 6 से 10 घंटे चाहिए प्रॉपर पूरा चार्ज होने के लिए, जबकि ड्राई बैटरी को 4 से 6 घंटे चाहिए। ये अगर आप लिथियम आयन बैटरी पे आए तो 1 से 3 घंटे में वो कंप्लीट चार्ज हो जाती है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो आपकी वेट बैटरी है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 70 से 80% होती है, ड्राई बैटरी 80 से 85% होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी वो आयन बैटरी है जिसका एफिशिएंसी 99% तक भी होती है, यूजुअली 95 से 99% तक इसकी होती है। अब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ को समझने के लिए साइकिल्स का समझना बड़ा जरूरी है। बैटरी की लाइफ डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स। साइकिल क्या होते हैं, एक बैटरी कितनी दफा चार्ज की जा सकती है फिर डिस्चार्ज की जा सकती है, उसको साइकिल बोलते हैं। जितना टाइम मैक्सिमम उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, जितनी दफा उसको साइकिल बोलते हैं। ये जो आपकी वेट बैटरी होती है ये 300 से 400 साइकिल होते हैं
ड्राई बैटरी के 400 से 600 साइकिल होते हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी के 6000 प्लस तक के साइकिल होते हैं। यानी उस बैटरी को 6000 दफा आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इमेजिन करें, कहाँ 300 से 400, कहाँ 400 से 600 और कहाँ फिर ह्यूज जंप अप टू 6000 टाइम का बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा लाइफ होगी लिथियम आयन बैटरी की। इसीलिए जो आपकी वेट बैटरी है वो यूजुअली 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चल जाती है। ड्राई बैटरी बहुत ज्यादा चलेगी तो 4, 4.5 साल तक चलेगी। जबकि लिथियम आयन वो वाहिद बैटरी है जो मार्केट के अंदर अब भी 10 साल वारंटी वाली बैटरीज आ रही है। तो इमेजिन अगर एक मैन्युफैक्चरर आपको 10 साल की वारंटी दे रहा है तो फिर उसकी लाइफ कितनी होगी? ऑब्वियसली 10 साल से ज़्यादा ही होगी। तो लिथियम आयन वो वाहिद बैटरी है जिसका बहुत ज़्यादा जिसकी लाइफ होती है। अगर आप इसी को कंटिन्यू करते हुए प्राइस की बात करें तो वो रिवर्स है। जो आपकी वेट बैटरी है वो सस्ती है, जो आपकी ड्राई बैटरी है वो मीडियम उसकी प्राइस है, लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है वो सबसे एक्सपेंसिव है। बट कहाँ एक बैटरी 2 साल तक चलेगी, एक 3 साल तक, और कहाँ एक 15 साल तक। तो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम देखेंगे तो लिथियम आयन बैटरी आपको सस्ती पड़ेगी। पेरेंट इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है लेकिन फॉर लॉन्गर रन ये आपको सस्ती पड़ेगी। अब बात करते हैं वेट और साइज की। तो जो आपकी वेट बैटरी होती है उसका वेट भी ज्यादा होता है, साइज भी ज्यादा होता है। ड्राई बैटरी का मीडियम वेट, मीडियम साइज, जबकि लिथियम आयन बैटरी दोनों बैटरीज के मुकाबले में छोटी होती है। अपेरेंटली आपको लगता है कि लिथियम आयन बैटरी बड़ी है जबकि वेट और ड्राई बैटरी छोटी है। वो इसलिए लगता है कि जिस बैटरी को आप देख रहे होते हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 48 वोल्ट या 24 वोल्ट की होती है। अब 48 वोल्ट लिथियम आयन का मतलब है 4 12 वोल्ट की बैटरी। तो उनका वेट करें, उसका वेट करें, वेट में भी हल्की होती है लिथियम आयन बैटरी और साइज में भी कम होती है जब आप पूरे वोल्टेज करें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी। कौन सी बैटरी आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके घर के लिए बेहतर है? तो उसमें अगर हम वेट बैटरी की बात करें तो उसमें एसिड होता है और एसिड के लीक होने के बड़े चांसेस होते हैं। ना सिर्फ वो एसिड के लीक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में लीक होता है ना इसके अंदर एसिड, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेल प्रोटेक्टेड बैटरी की नहीं होती है, अक्सर आपने देखा होगा लीक कर जाती है। सबसे मेन चीज के इसके अंदर जो एमिशन होती है गैसेस की वो बड़ी खतरनाक है, उससे आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, आपका सांस लेने में रुकावट आ सकती है। तो यूजुअली लोगों ने जब ये जो वेट बैटरीज हैं या ड्राइंग जो उसके अंदर रखी होती हैं तो वो इनविजिबल टाइप की जो गैसेज होती हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा होता वो आपको अंदर ही जन्नत से खा रही होती है। That the French physicist Planck invented the world's first rechargeable battery, which was a lead-acid battery. A lead-acid battery uses lead dioxide as the positive electrode and lead as the negative electrode, with sulfuric acid as the electrolyte. Under the chemical action of sulfuric acid, the negative electrode gains electrons and the positive electrode loses electrons, thus forming a voltage. When the negative electrode and the positive electrode are connected by a circuit, for example, a light bulb, the electrons from the negative electrode will flow to the positive electrode. These electrons will neutralize the positive charges, so the electric field of the positive electrode will gradually weaken. This is the discharge process of the battery. If a power source with a larger electric field is now added to recharge the battery, the electrons on the positive electrode of the battery will be drawn away, and the negative electrode will repel more electrons, so the voltage of the battery will rise again. This is the charging process of the battery. Lead-acid batteries were the first to successfully implement the mutual conversion between electrical energy and chemical energy. इधर ड्राई बैटरीज की बात की जाए तो उसको लीकेज प्रूफ तो जरूर बनाया जाता है, लेकिन जब वो भी ओवरहीट होती है तो वहां से भी गैसेस की एमिशन होती है, वो भी डेंजरस है। अब लिथियम आयन बैटरी वो वाहिद बैटरी है जो गैस फ्री, लिक्विड फ्री, लीकेज फ्री, ये वो वाहिद बैटरी है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और आपके घर के अंदर भी उस तरह की पोल्यूशन नहीं फैलाती जो आपके लिए डेंजरस हो। वेदर की बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें तो जो आपकी वेट बैटरी होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है अगेंस्ट द वेदर चेंजेस। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तब भी उसकी चार्जिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो जाए तब भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर स्लो हो जाता है। जो ड्राई बैटरी है उसके अंदर मॉडरेट चेंजेस होती हैं वेदर के चेंज होने से, जबकि लिथियम आयन बैटरी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी और एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। आप किस तरह की बैटरी को कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी अगर आप 100% बैटरी को चार्ज करते हैं तो कितने परसेंट पे जाके आपने उसको दोबारा चार्ज करना है, उससे नीचे आपको नहीं जाना। तो जो आपकी वेट बैटरी है वो रिकमेंडेड होती है फॉर 50%, यानी आपकी बैटरी जब आधी हो जाए तो आप फिर उस पर फर्दर लोड ना डालें बल्कि उसको दोबारा चार्ज करें।
जो आपकी ड्राई बैटरी है वो रिकमेंडेड होती है 60 to 70%, यानी अगर वो 70% तक आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और जो 30% जब रह जाती है तब उसको चार्ज कर लें। लेकिन लिथियम आयन बैटरी वो वाहिद टेक्नोलॉजी, वो वाहिद बैटरी जिसको आप 95% तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब जब आप इन लिमिट से बाहर निकलेंगे, जैसे वेट बैटरी को 50% से ज्यादा यूज कर लें, या ड्राई को 70 से यूज कर लें, या लिथियम को 95 से यूज कर लें, तो वो बहुत खतरनाक है। उससे फिर ये होता है कि अक्सर केसेस के अंदर आपकी बैटरी चार्जिंग ही नहीं पकड़ती, चार्ज ही नहीं होती है, और इसकी लाइफ ड्रामेटिकली कम हो जाती है। तो इसलिए आपने डीओडी में भी देखना है 50% वेट की है, 60 to 70% ड्राई की, और 95% लिथियम आयन की। तो यहाँ पे भी आपकी लिथियम आयन बैटरी ज्यादा बेहतर है। तो आप कंक्लूड करते हैं कि इन तीनों बैटरी में से कौन सी बैटरी बेहतर है। सबसे पहले तो ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि हर बैटरी ने अपने वक्त में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जब सिर्फ वेट बैटरी थी तो ऑब्वियसली उन्होंने उस दौर के हिसाब से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर ड्राई बैटरीज आई, कुछ और इंप्रूव होगी, कुछ और अच्छे परफॉर्मेंस आई। अब आ गई है लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि लिथियम जो पीछे डिफेक्ट रह गए थे आपकी वेट बैटरीज में या ड्राई बैटरीज में, उन सारों को ओवरकम कर लिया लिथियम आयन बैटरी ने। जैसे आपके इश्यूज थे लीकेजेस के, वो नहीं है लिथियम आयन बैटरी के। आपके इश्यूज थे पोल्यूशन के, या जो हमेशा गैसेज होती हैं, जो डेंजरस गैसेज हैं, वो नहीं है लिथियम आयन बैटरी के अंदर। इशू था चार्जिंग टाइम का, कोई क्विकली चार्ज हो जाती है। इशू था बैकअप टाइम का, तो बड़ा अच्छा बैकअप है। इसके अलावा इशू था कॉस्ट का। अपेरेंटली दो जो वेट और ड्राई सस्ती हैं, लेकिन इन लॉन्गर रन लिथियम आपको बड़ी सस्ती पड़ती है। इशू था वारंटीज का, लिथियम आयन 10 साल वाली वेट बैटरीज की आ रही हैं। तो अगर सारे इश्यूज को देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी इश्यूज थे वेट और ड्राई में, वो लिथियम ने आगे कवर कर लिए। सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस दौर में कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, तो कोई चॉइस ही नहीं लिथियम के अलावा। सो इसलिए इधर आप घर में यूपीएस के साथ यूज कर रहे हैं, या आप अपने सोलर सिस्टम के साथ यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन इज द बेस्ट चॉइस राइट नाउ।